दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा अर्थिंग होता है उसका प्रतिरोध ज़्यादा है, हम कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी अर्थिंग होती है उसका अगर प्रतिरोध ज़्यादा हुआ तो वह हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। कारण क्या होता है कि जैसे हमारी कोई मोटर होती है, उसमें हमने उसकी बॉडी को हमने अर्थ कर दिया। अब क्या होगा, इस मोटर से जो भी लीकेज करंट होगी, या हमारा प्रेस है या हमारा हीटर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, अगर उसमें हमने अर्थिंग कनेक्ट कर रखी है तो क्या होगा कि कोई भी लीकेज करंट अगर निकलेगी, कोई भी लीकेज होगा। लीकेज का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे इसमें मान लीजिए ये 3 फेस हमारा आ रहा है इस मोटर के अंदर। अब यहाँ पे क्या है कि कोई तार, अब ये अंदर क्या होगा, इस तरह से हमारी बाइंडिंग होगी। ठीक है, इस तरह से हमारी बाइंडिंग होगी। अब जो सप्लाई का तार होता है या सप्लाई जो होती है वो सीधे हमारी बाइंडिंग में आती है, उसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर बॉडी के साथ वो तार टूट करके छू गया तो क्या होगा, इस बॉडी, चूंकि यह बॉडी जो होती है वो पूरी की पूरी कंडक्टर होती है, तो इस बॉडी में हमारी इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है, करंट आने लगता है। और जैसे कोई व्यक्ति उसको छूता है उसको विद्युत का झटका लग जाता है। तो इस कारण से इस लीक वही जो होती है, जो इसकी बॉडी में छू करके जो करंट इसमें सप्लाई होने लगती है, बहने लगती है, वही हमारा लीकेज होता है, लीकेज करंट होता है। तो अगर आप किसी कारण से इसमें जो लीकेज करंट है वह अगर इसमें आ गई, अगर आपने उसकी बॉडी को अर्थ कर रखा है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी झटका नहीं लगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो पोटेंशियल है वह 0 है, मतलब उसका रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है वह 0 होता है। अगर आप देखेंगे तो अब क्या है कि ये तो 0 है। आप जानते ही हैं कि जो विद्युत धारा होती है, वह जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह ज्यादा से लेकर के कम मान की तरफ फ्लो होती है। मतलब जैसे कोई भी हमारा चालक है, अगर यहां पर प्रतिरोध ज्यादा है और यहां पर प्रतिरोध कम है तो हमारी धारा इस तरह से प्रवाहित होगी। जहां पर कम प्रतिरोध होगा उसी साइड प्रवाहित होगी। कहां? जहां पे, मतलब कुल करके एक नॉर्मल इंसान के साथ भी यही होना चाहिए, होता है कि अगर आपकी साइकिल है ना तो वो क्या करेगी, अगर इस तरह से ढलान है तो ढलान पे आपको पैडल मतलब दबाने की जरूरत नहीं है, अपने आप यहां पर आप साइकिल को छोड़ देंगे तो आपकी साइकिल बिना किसी प्रतिरोध के या बिना किसी रुकावट के और बिना किसी ताकत के आपकी साइकिल यहां पे पहुंच जाएगी। कारण यही होता है कि वो ढलान पे यहां पहुंच जाएगी। तो वही चीज हमारी इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है कि जहां पर प्रतिरोध कम होता है, मतलब कुल मिलाकर के मार्ग में रुकावट कम होती है, उस साइड हमारी विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अब इस जो यह हमारा मोटर है, इसका जो मान लेते हैं हम प्रतिरोध यदि 1 ओम का है और हमारी पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है, 0 ओम है। तो जब 0 ओम है तो यहां पर प्रतिरोध यह 0 ओम है और यह 1 है, तो निश्चित बात है कि 0 की तरफ करंट का फ्लो होने लगेगा और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जमीन में आ जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी अर्थपिट होती है इस तरह से, तो इसके अंदर जब हम अर्थिंग करते हैं, जब ये हमारी अर्थिंग हमने की, यहाँ पे नमक कोयला वगैरह डाल करके हमने अर्थिंग की, तो उस वक्त हमारी जो हमारा ये जो अर्थपिट होता है इसका रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि चूंकि यह जमीन के अंदर है तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग केमिकल वगैरह से क्या होता है कि यहाँ पर यह जो पाइप होता है उस पाइप की जो कंटिन्यूटी होती है वह पृथ्वी से कम होने लगती है। क्योंकि देखिए, अर्थिंग क्या होता है कि पृथ्वी से इस पाइप की कंटिन्यूटी को बना देता है। ठीक, अब उससे क्या होगा कि जैसे विद्युत धारा आई वो सीधे जमीन के अंदर आ गई। ठीक, तो 0 हो गया सब कुछ। लेकिन अगर यह पाइप कुछ दिनों के बाद जब इसमें और पृथ्वी के बीच में कुछ चीजें आ जाती हैं, मान लीजिए पाइप गल गया या जंग आ गई या कुछ चीजें ऐसी हो गई जिसकी वजह से कंटिन्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, तो वहां पर दिक्कत यही हो जाती है कि पूरी तरह से विद्युत धारा इसके अंदर जमीन में नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि जो यहां पर 0 प्रतिरोध था वह बढ़ करके 1 ओम हो सकता है, 2 ओम हो सकता है, 3 ओम हो सकता है, 4 ओम, 10 ओम भी हो सकता है, अलग और ज्यादा भी बढ़ सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि आपका अर्थिंग की उस समय जो कंडीशन है वो कैसी है। अब यहां पर क्या है कि धीरे धीरे इसका जो रेजिस्टेंस है वह 0 से बढ़ करके मान लेते हैं हम 2 ओम हो गया। अब 2 ओम हो गया तो वहां पर अब देखिए हमारे जो मोटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, और आपका जो आपका अर्थिंग है उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो निश्चित बात है विद्युत धारा आएगी तो, लेकिन पूरी नहीं आएगी जमीन के अंदर, तो वहां पर दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। तो अब जिससे अर्थिंग का तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, अब हम करें क्या कि जिससे
इस मोटर का जो रेजिस्टेंस है बॉडी का, उससे इस अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम हो जाए, जिससे तुरंत जमीन में चली आएगी जो हमारी करंट होगी। हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस अर्थिंग में हम पानी डालें। ठीक है, पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा कि यहां पे कंटिन्यूटी और अच्छी बन जाएगी। यह तरीका हो गया कि यदि आप पानी डाल देते हैं, जिससे कि क्या होगा कि रेजिस्टेंस तुरंत डाउन हो जाएगा। ज्यादा आप पानी डाल दें तो रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा। या अगर आप कर सकें तो यहां पर नमक, कोयला वगैरह डाल करके ऊपर से भी आप कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं और इससे रेजिस्टेंस आपका डाउन हो जाएगा। नॉर्मली जो हमारी अर्थिंग होती है उसका अगर रेजिस्टेंस 1 ओम या मैक्सिमम 2 ओम है तो ठीक है, इससे ऊपर इसका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, प्रतिरोध नहीं होना चाहिए जो हमारी अर्थिंग होती है, क्योंकि अगर इससे ऊपर होगा तो हमारा मतलब सेफ्टी उसमें नहीं आएगा, सेफ नहीं होगा। अब एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और हो गया, मान लीजिए आपकी अर्थिंग काफी पुरानी हो गई है तो पानी डालने से बहुत ज्यादा प्रतिरोध पे अंतर नहीं पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, तो क्या ये अर्थिंग को खराब हो गई? ऐसा नहीं है। आप जैसे ये हो गई एक अर्थिंग आपकी ये बनी हुई है, आप क्या करें, इसके बगल में एक अर्थिंग और बनवा लें, तो उससे क्या होगा, और इन दोनों अर्थिंगों को इस तरह से आप जोड़ दें। और अब आप इस तरह से एक अर्थिंग, ये अब हमारी मोटर है, इस मोटर की बॉडी में ले जाकर के आप कनेक्ट कर दीजिए। अब इससे क्या होगा कि इसका इन दोनों का मिल करके हमारा जो रेजिस्टेंस है वह और डाउन हो जाएगा। मान लीजिए ये आपकी नई अर्थिंग है, मान लेते हैं हम कि जहां पर आपने करवाई वहां पर 1 ओम का रेजिस्टेंस इस अर्थिंग का है, और यह जो हमारी अर्थिंग है इसका भी रेजिस्टेंस आपका मान लेते हैं हम 1 ओम का इसका भी है, या 2 ओम का है इसका। ठीक है, तो दोनों पैरेलली जुड़ जाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह हो गई कि अगर आप नमक और कोयला डाल करके अर्थिंग का रेजिस्टेंस जो है वो डाउन कर सकते हैं। एक तरीका यह भी है कि आप 2 अर्थिंगों को पैरेलली जोड़ दें, उससे भी आपका जो रेजिस्टेंस है वह डाउन हो जाएगा और आपकी अर्थिंग कम प्रॉपरली चलती रहेगी। ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी अर्थिंग खराब हो जाती है तो उसको आप खत्म मत करिएगा, उसको आप जोड़ दीजिए 2 अर्थिंगों को, उससे आपका बेनिफिट होगा, निश्चित बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लेते हैं हम कि इसका रेजिस्टेंस भी 2 ओम है और इसका भी रेजिस्टेंस 2 ओम है और इसका मान लेते हैं हम 3 ओम है, तो देखिए आप चूंकि पैरेलली कनेक्टेड है तो देख लीजिए 1/3 प्लस 1/2, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 ले लेते हैं तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2 प्लस 2 3 6, 3 एकम 3, इसका 2 हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 6/5। अब देखिए कितना हो जाएगा, अब ये कटेगा तो लगभग 1.5 दूनी 10, 1.2 ओम ही हमारा रेजिस्टेंस आया। ठीक, अब देखिए क्या होगा, इसका पहले जो हमारी आपकी पुरानी वाली अर्थिंग थी उसका रेजिस्टेंस कितना था, 3 ओम था, नई वाली अर्थिंग आपकी कितनी थी, 2 ओम था। अब दोनों को जोड़ दिया आपने। अगर आप इंडिविजुअल 2 ओम वाली अर्थिंग का यूज करते तो क्या होता, आपकी अर्थिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता, तो उस कंडीशन पे आपको दिक्कत ही होनी थी। अब यहां पर क्या था कि दोनों अर्थिंगों को 3 और 2 वाली को आपने पैरेलली जोड़ दिया, आपको एक्चुअल में मिला कितना रेजिस्टेंस, 1.2 ओम मिला, और 1.2 ओम बहुत अच्छा है, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो इस तरह से आप अर्थिंग का प्रतिरोध कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, या तो आप नमक और कोयला डाल करके इसको आप अर्थिंग के रेजिस्टेंस को कम कर दीजिए, और या फिर एक अर्थिंग आप और बना करके दोनों को पैरेलली आप जोड़ दीजिए, उससे आपके भी रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इस टॉपिक के विषय में जानकारी मिल पाए, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में अर्थिंग का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो फिर वो क्या करें उनकी समझ में नहीं आता है। और अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, जो घर से जुड़े हुए इलेक्ट्रिक मतलब घरेलू विद्युत से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, उनको आप कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसका एक समुचित और एक मतलब आप जिससे संतुष्ट हो जाएं ऐसा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।